नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। और आज जो आपका टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है, इसका आज पार्ट नंबर 9 है और आज आखिरी पार्ट हो जाएगा। इसमें हम पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने साधारण प्रश्न पढ़ लिया है, मजदूरी पर आधारित प्रश्न पढ़ लिए, ये थर्ड वाली टाइप पढ़ लिए, फिर कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न कर लिए, सूत्र पर आधारित प्रश्न कर लिए, और अब बारी आती है आपकी ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न, पुरुष स्त्री और बच्चों पर, और जब बारी से काम किया जाए, और विविध प्रश्न। ये आज आपकी टाइप कंप्लीट करेंगे। आज आपका पार्ट 9 है और आज चैप्टर को फिनिश कर देंगे, क्योंकि कल से जो है आपकी जो है प्रीमियम बैच स्टार्ट होने वाली है 20 मई से, जिसमें चैप्टर वाइज जैसे यहाँ पढ़ाया जाता है सेम उसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा। प्रीमियम बैच में जो ऐड हो गए हैं है ना, वो लोगों को कल से क्लास मिल जाएगी। प्रीमियम बैच आपकी है जो 999 में अवेलेबल है। जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं 20 मई से यानी कि कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और जो लोग बच गए हो जो चाहते हैं ज्वाइन होना, उनके लिए नंबर दिया हुआ है कि 9977651282। इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और यहाँ आपको डेली जो है चैप्टर वाइज क्लासेस मिलेगी, जो 3 मंथ का कोर्स आपका पूरा रहेगा, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। मैथ्स के सारे चैप्टर, है ना, जो आपके एमपीएसआई में आते हैं, और रीजनिंग के जो चैप्टर आपके एमपीएसआई में आते हैं, वो सारा सिलेबस आपका यहाँ कवर करवाया जाएगा। और जो लोग डेली देख रहे हैं और जो प्रीमियम बैच में ऐड नहीं होना चाहते, उनके लिए भी जो है कल से क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी। वो आपके प्रीवियस ईयर स्टार्ट होंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं वो यहाँ मैं सोल्व कराऊंगा, फिर धीरे धीरे मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम वेरियस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन चैप्टर वाइज अगर आपको सीरियल वाइज पढ़ना है कि स्टेप बाय स्टेप आपका टाइप वाइज पढ़ना है, तो यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज की जो अपनी टाइप है, टाइप नंबर आपकी है ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न, यानी कि 6 नंबर की टाइप है आपकी। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिएगा, एक मिनट वहाँ चलते हैं, हमारा कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, देखिएगा एक मिनट। चलिए ये देखिए, आपका 135 नंबर का क्वेश्चन कल हम लोगों ने किया होगा, याद होगा आपको। 135 136 ये यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे हम आज स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर, तो ये वाला टाइम एंड वर्क, और आपका जो टाइप है टाइप नंबर 6 है ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न, यानी कि ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं जो होते हैं इस टाइप के, ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ने की कोशिश करिएगा, इसको करने की कोशिश करिएगा। देखिए, स्वयं से करने की कोशिश करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से करना है। पढ़ने की कोशिश करिएगा। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है देखिएगा, कि एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया, यानी कि एक सड़क का ठेका लिया गया जिसमें निश्चित समय जो था वो आपका 100 दिन था। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। उसने क्या किया कि ये 100 दिन में जो सड़क बनानी है उसके लिए उसने 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया, और 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा ही कंप्लीट हुआ। यानी कि जितनी सड़क बनानी थी उसको अगर 3 हिस्सों में बांट दे तो उसमें से एक हिस्सा ही अभी बन पाया है, और 40 दिन पूरे हो गए हैं। तो तद अनुसार कार्य को नियत समय पर, नियत समय बोले तो वो जो शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया, यानी कि नियत समय होता है 100 दिन। अब उसे कितने और व्यक्ति नियुक्त करने होंगे, तो इसको जो हम क्वेश्चन को करेंगे वो आपका जो अभी आपने इससे पहले सूत्र पर आधारित प्रश्न देखे थे, जिसमें हम लोगों ने मजदूर कार्य दिवस मकादी वाली जो ट्रिक है उस ट्रिक से किए थे। तो ये क्वेश्चन भी आपका उसी ट्रिक से हो जाएगा बड़ी आसानी से। देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मकादी यानी कि लिखेंगे मजदूर कार्य और दिवस, ठीक है। अब इसी में हम पुट करेंगे जो हमारा डाटा दिया हुआ है। देखिए, ये जो 100 दिन है ये केवल आपका इंफॉर्मेशन के लिए रहेगा। ये जो 100 दिन दिया हुआ है ये मात्र एक इंफॉर्मेशन रहेगा। जो नियत समय है ना, इसको निर्धारण करने के लिए कि हाँ भाई टोटल 100 दिन में हमको ठेका जो है पूरा करना है, ठीक है। जैसे कि क्लास बनाने का ठेका मिलेगा मेरे को अभी 100 दिन का, कि 100 दिन या 120 दिन में जो है आपकी क्लास को कंप्लीट करना है ना। तो उस हिसाब से मुझे कार्य करना होगा, ठीक है। उसके लिए देखिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया, तो हमको मजदूर में लिखना होगा 90। कितना लिखना होगा कि 90 मजदूरों को नियुक्त किया गया। अब इन्होंने काम कितना किया, तो इसी लाइन के आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि निर्माण कार्य का 1/3 पूरा हुआ, तो कार्य की जगह में लिखता हूं 1/3। ध्यान दीजिएगा, 1/3 लिखा, और कितने दिन में कर लिया 1/3, तो इन्होंने 40 दिन बाद पता चला, यानी कि 40 दिन में इन 90 लोगों ने कितना काम किया 1/3, तो यहां लिख दीजिएगा 40 दिन, ठीक है। अब ये स्थिति क्लियर हुई। अब आपको यहाँ 40 दिन लिखते ही पता चल गया कि अगर नियत समय में पूरा करना है तो समय कितना बचा है आपके पास। तो आप देखते हैं कि जो ठेका लिया गया था वो 100 दिन का था। कितने दिन का,
100 दिन का। अब 40 दिन तो आप लोगों ने पूरे कर लिए, मतलब बचे कितने दिन, तो आप बोलोगे कि 40 हो गए तो 60 तो बचे हैं आपके। ठीक है, तो यहां लिख दीजिएगा 60। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि काम कितना हो गया और कितना बाकी है। तो अब देखते हैं, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा हो गया, तो 3 हिस्सों में से एक हो गया, मतलब कितना बचा, 2। तो आप लिख दीजिएगा कि 2/3 काम बाकी है। अब कितने और व्यक्ति शामिल करना है, तो व्यक्तियों की जगह लिख दीजिएगा x, ताकि हमारा स्थिति क्लियर हो जाए कि इसको इस तरीके से करना है। अब 1/3 और 2/3 को जब गुणे में लाते हैं तो 3 से 3 आपका कट जाता है। आप चाहे तो बाद में काटिए, आप चाहे तो यहीं काट दीजिए, तो आपका जो है क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, आप सभी को पता होगा, कल जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता है कि इस तरीके से v बनाते हैं। तो v बनाने पर हम देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है, 90 गुणित 2 गुणित 40 आ रहा है। उसके नीचे हम लोग लिखेंगे क्या, वापस से उल्टा वी करेंगे तो x गुणित 60, यानी कि आ जाएगा 60 आ जाएगा, और x की वैल्यू निकालने के लिए बराबर में इधर x लिख देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे 30 से काटेंगे, 30 दूनी 60 और 30 तिया 90। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 40 तिया कितना होता है 120, यानी कि यहाँ x की वैल्यू आ गई आपकी 120। अब 120 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, उसने पूछा था कि कार्य को अगर नियत समय पे करना हो तो कितने और व्यक्ति, उसने कितने व्यक्ति नहीं बोला, एक लाइन का फर्क होता है, कितने और व्यक्ति, यानी कि और कितने, तो पहले कितने थे भैया, तो पहले तो 90 थे, अभी कितने हो गए 120 हो गए। तो आप देखेंगे कि 90 पहले थे, अभी 120 हो गए, तो कितने ऐड हुए, तो आप देखेंगे 90 में 30 जोड़ते हैं तो 120 होता है, यानी कि अब जो है 30 व्यक्तियों को और नियुक्त करना पड़ा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में अगर बनते हैं तो उनको इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं दूंगा इसी टाइप का, वो आपको करना होगा। अब मैं ले चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा 138 वाला, इसको करने की कोशिश करिएगा। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है। मतलब समझ जाइएगा कि 150 दिन जो शुरुआत में दिए गए, ये है आपका नियत समय। नियत समय बोले तो कि भैया इतने टाइम में हमको काम कंप्लीट करने के देना है। ठीक है, उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। क्या करता है कि ये जो 150 काम 150 दिन में पूरा करके देना है, उसके लिए वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है, और बाद में उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ। तदनुसार शेष कार्य को निश्चित समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति नियुक्त करना होंगे। आपको बताना है कि शेष समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति नियुक्त करना होंगे। अब करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा इस प्रश्न को। चलिए मैं बताता हूं कैसे करना है। जो हमने वैसे किया था, अभी क्वेश्चन जो ऊपर किया था सेम उसी प्रकार से आप करिए और आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए, हमारी वही ट्रिक यहाँ काम आएगी जो अभी हम लोगों ने यूज की थी, आपकी म का दी वाली, यानी कि मजदूर है ना, कार्य और दिवस। मकादी वाली ट्रिक हमेशा काम करेगी। अब इसमें हमको लिखना क्या है, तो ये जो शुरुआत में जो 150 दिन है, ये रहते हैं हमारे इंफॉर्मेशन के लिए। काहे के लिए भैया, इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो 150 दिन है ये काहे के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। उसने बोला कि 200 आदमी नियुक्त किए, तो मजदूरों की जगह कितने लिख देंगे हम, 200 लिख देंगे। आगे क्या करेंगे कि उसने किया कि बाद में उसे पता चला कि 50 दिनों में काम करा, तो यहां दिन लिख देंगे 50 दिन, और केवल 1/4 काम करा तो कार्य की जगह लिख देंगे हम 1/4 लिख देंगे। ठीक है, यहां तक ये स्थिति क्लियर हो जाए कि पहली लाइन जो छोड़कर हम सेकंड लाइन पर बढ़े, उससे हमें इतने 3 डाटा मिले जिनको हमने मजदूर, कार्य और दिवस के रूप में फिट कर दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तद अनुसार शेष कार्य, तो शेष कार्य सुनते ही मुझे पता चलना चाहिए कि 1/4 काम, मतलब 1/4 मतलब समझिएगा कि 4 में से 1 काम हो चुका है। तो 4 में से 1 हुआ तो कितना बचा आपका, 3 बचा। तो 3/4 काम बाकी है, तो यहां लिखिएगा 3/4 काम बाकी है ना। और निश्चित समय बोले तो, अब निश्चित समय मैंने बोला था कि आपको ये शुरुआत में ही दिया गया है कि 150 दिन। अब निश्चित समय कितना था, 150 दिन। अभी हो कितना गया है आपका, 50 दिन पूरे हो गए हैं, बचे कितने दिन, तो 150 में से 50 गए तो 100 दिन और बाकी हैं आपके। इन 100 दिनों में कितने और आदमी लगाए कि पूरा काम हो जाए, तो आदमी की संख्या मानी x मानी। अब इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखिए 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बनाएंगे v, विनोद ठीक है मेरा नाम, उस हिसाब से अब देखेंगे यहां से v बनाया तो आप पाते हैं कि 200 है ना, गुणित 3 गुणित 50,
ये आपने देखा। और उल्टा x बनाते हैं तो देखिएगा यहाँ कितना बनता है आपका 100x बनता है। तो x की वैल्यू तो हम निकाल देंगे, x को उधर रख दीजिए, ठीक है। अब 100 से आपका 200 कट गया 2 बार में। आप देखते हैं 2 तिया 6, 6 पंजे 30, यानी कि 300 आपके मजदूर हो जाएंगे। कितने? तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 300। अब क्वेश्चन में उसने बोला था कि कितने और मजदूर, तो देखिए 200 तो पहले ही थे आपके, अभी 300 हो गए, यानी कि कितने आपके मजदूर और नियुक्त किए गए? तो 100 और नियुक्त किए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आए तो 3-4 चीजें आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये कि सबसे पहला जो लाइन में जो इतने दिनों के लिए ठेका लिया, तो ये जो दिन है ये केवल इंफॉर्मेशन के लिए है कि इतने निश्चित समय ये इतना है, ठीक है। उसके बाद जो 200 मजदूर दिए उन्हीं से आपको कार्य करवाना है, देखिएगा, है ना। बाद में उसे पता चला कि 50 दिनों में। तो इस प्रकार से जो है डाटा उसको एक लाइन में जमा दीजिएगा मजदूर कार्य दिवस मकादी वाली ट्रिक में, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 139 देखिएगा। अब आप लोगों को करने की कोशिश करना है। देखिएगा लिखा हुआ है कि एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया। तो 124 दिन जो है केवल इंफॉर्मेशन के लिए है कि हाँ भैया इतने दिन में कार्य पूरा करके हमको देना है, ठीक है। और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए गए और 64 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर, अब देखिए यहाँ पर हटाना पड़ेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप तो x की वैल्यू निकालिएगा, उससे पता चल जाएगा कि पहले इतने थे और अब इतने हैं, यानी कि इतने हटा दिए। आप उसकी टेंशन मत लीजिए कि हटाएंगे कैसे, वो तो आप x की वैल्यू निकालेंगे तो पता चल जाएगा। अब कार्य निश्चित समय पूरा कर सकता है, ठीक है। अब करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए मैं लिखता हूं उसी प्रकार की जो आपकी ट्रिक थी वो लिखेंगे हम। मकादी मजदूर, है ना, कार्य और दिवस, मकादी, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। और 124 दिन तो आपका इंफॉर्मेशन के लिए है, आगे वाली लाइन काम की है कि भैया 120 व्यक्ति नियुक्त किए गए, तो आपके 120 व्यक्ति क्या हो गए? मजदूर हो गए, यानी कि यहाँ लिख दीजिएगा 120 लिख दीजिएगा। अब कार्य का कितना हिस्सा हो गया? 2/3, तो कार्य की जगह लिखिएगा आप 2/3, ठीक है। कितने दिन में पता चला था? 64 दिन में, तो यहां लिखिएगा 64 दिन में पता चला, यानी कि 120 आदमियों ने 64 दिन में कार्य का 2/3 हिस्सा कर लिया। अब कार्य का 2/3 कर लिया तो यही तुरंत में लिख दूंगा 1/3 और बाकी होगा, है ना। 2/3 किया यानी कि शेष काम 1/3 होगा। अब समय का पता लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि 124 दिन टोटल थे, उसमें से 64 दिन पूरे हो गए, बचे कितने? तो 124 में से 64 घटा दूंगा तो 4 में से 4 गया तो 0 आया, 12 में से 6 गया तो 6 आया। तो आप देखते हैं कि 60 और दिन बचे हैं। नियत समय की अगर बात करूं, निश्चित समय की, तो 60 दिन और बचे हैं। तो कितने आदमी करेंगे इसको? तो यहां लिख दीजिएगा x, इससे काम आपका आसान हो जाएगा। अब आप करने की कोशिश करिएगा। यहां देखिएगा 3 से तो 3 आपका कैंसल, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका v बनाते हैं तो आप देखते हैं कि 120, है ना, 120 इंटू कितना आता है आपका 64, 120 इंटू 64, फिर बटे कितना आता है? तो उल्टा घुमाते हैं तो 60 गुणित, है ना, 60 गुणित कितना? माइनस 60 गुणित 2 आता है ना, ये हाँ 60 गुणित 2 आएगा। और x की वैल्यू तो इधर निकाल देंगे, है ना, तो x की वैल्यू उधर निकाल देंगे, ठीक है। अब 60 दूना 120, तो 120 खत्म, यानी कि यहाँ पर रह गए हैं 64 व्यक्ति रह गए हैं। यानी कि उसने कितने हटा दिए, कितने व्यक्ति हटाए? तो 120 में से 64 रह गए हैं, यानी कि कितने हटाए होंगे? तो आप देख सकते हैं 10 में से 4 गया तो आपका नहीं 64 बच गए हैं ना। तो यहाँ देखिएगा कितने 64 बच गए, यानी कि कितने हटाए? तो 10 में से 4 गया तो 6, है ना, और इधर आपका 11 में से 6 गया तो 5, 56 व्यक्ति हटाए उसने। पर ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, देखिए कुछ ना कुछ मिस्टेक है। कितने व्यक्तियों को हटाकर कार्य, हाँ, तो 56 व्यक्तियों को हटाकर कार्य निश्चित समय पर पूरा किया जा सकता है ना। तो इसी प्रकार से होगा। देखिए यहाँ कुछ ना कुछ यहाँ आंसर में मिस्टेक है, ऑप्शन में थोड़ी सी दिक्कत है, उसको इस प्रकार से ही किया जाएगा, है ना, ठीक है। 120 इंटू 64 लिखना था, ठीक है, और यहाँ करना था 2 इंटू 60, ठीक है। तो 60 का डबल 120 घटाया तो 64 व्यक्ति बचे,
है ना। तो यहाँ 64 व्यक्ति करेंगे तो कितने हटाएं, तो आप 120 में से 64 बचे तो कितने हटाए होंगे, तो 56 हटाए होंगे। तो सही बात है, हाँ, तो 56 इसका आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन 56 लिखना होगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई होगी, है ना। तो ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ है, बाकी क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 140 वाला, 140 वाला। इस क्वेश्चन को भी आप करने की कोशिश करिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, अब आप लोगों से निश्चित तौर पर यह बन जाएगा। इसके ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं लेंगे, है ना, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर आगे वाली टाइप पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, लिखा हुआ है कि एक ठेकेदार किसी सड़क का 25 दिन में निर्माण, अब 25 दिन में निर्माण करने का ठेका लेता है, यानी कि निश्चित समय हम लोगों के पास आ गया है कि 25 दिन में निर्माण करेगा, ठीक है। और 28 मजदूरों को काम पर लगाता है, यानी कि मजदूरों की संख्या भी आ गई। और 18 दिन बाद देखता है कि 2/3 हुआ, यानी कि दिन भी आ गया 18 और कार्य भी आ गया 2/3। अब बचा हुआ काम कितना, 1/3। कितने दिन और बचे हैं, तो आप देखते हैं 25 दिन का ठेका लिया था, 18 दिन हो चुके हैं, तो 7 दिन और बचे। कितने और मजदूर लगाने चाहिए, तो सेम आपकी जो ट्रिक है उससे हो जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। देखिए मैं आपको करके बताता हूं, इस प्रकार देखिएगा, लिखा हुआ है कि मजदूर, कार्य और दिवस, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिएगा आप मजदूर में देखिएगा आपके कितने मजदूर है, 28, तो यहाँ लिख दीजिएगा 28। काम का कितना हिस्सा हुआ, तो आप देखते हैं 2/3, तो यहाँ लिख दीजिएगा 2/3। कितने दिन में हुआ, तो 18 दिन में, तो यहाँ लिख देंगे 18 दिन। अब हम क्या करेंगे, शेष दिन कितने बचे, तो टोटल 25 दिन है, उसमें से 18 खपत हो गए, यानी कि बचे कितने, 7 दिन और बचे, ठीक है। 2/3 हो चुका है, तो बचा कितना, 1/3। और यहाँ पर कितने मजदूर लगाने होंगे, तो 1 से लिख लीजिएगा, तो हम निकाल लेंगे कि डिफरेंस कितना है, इतने और मजदूर लगाए। तो 3 से आपका 3 कैंसिल, 28 × 18 यहाँ लिख दीजिए, 28 × 18 बटे में कितना आ जाएगा, तो यहाँ करिएगा, यहाँ 2 × 7, तो 2 × 7 कर दीजिएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यानी कि 28 और 18 दूना 36, यानी कि अब जो मजदूर होंगे वो 36 होंगे। लेकिन 36 आंसर, अब कितने और मजदूर लगाने चाहिए, तो 36 यहाँ पर 28 में आप जोड़िएगा, कितने, जब 36 होता है 6 और 2 8, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। 36 देखते ही आंसर मत लगाइएगा, गलती हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपने x की वैल्यू 36 निकाली, लेकिन यहाँ पर उसने पूछा कितने और मजदूर, यानी कि पहले तो आपके 28 थे, अब 36 हो गए, यानी कि 8 और लगाने पड़ेंगे, तो आंसर जो 36 लगाएंगे उनका रॉन्ग हो जाएगा। तो थोड़ी सी सावधानी आप लोगों को बरतनी होगी, जब आप एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग को ओपन रखिएगा, इससे आपके आंसर जो हैं सटीक बैठेंगे, गलती नहीं होगी। क्योंकि पहला ऑप्शन वो वही देता है जो ऑप्शन गलत होता है। तो कभी भी तुक्का लगाना हो तो ए ऑप्शन तो बहुत ही कम लगाइएगा, है ना। तुक्का लगाने की ट्रिक आप लोगों ने देखा होगा, वो तुक्का लगाने की ट्रिक जो है उस पर कितने 8-10 मिलियन व्यू है, यानी कि कम से कम 80 लाख के समथिंग व्यू है उस पर, कितने, 80 लाख। यानी कि ये जो 80 लाख बच्चे हैं ये तुक्का लगा कर आपके सिलेक्ट होना चाहते हैं, समझ जाइएगा आप, मतलब कंपटीशन भारी है भैया, तुक्का लगा के सीख गए हैं सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 देखिएगा। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक ठेकेदार का लक्ष्य 40 दिन में काम पूरा करने का, यानी कि निश्चित समय कितना हो गया है, 40। उसने 20 आदमियों को काम पर लगाया, मजदूर हो गए 20। 10 दिन में 1/4, यानी कि दिन हो गए 10 और कार्य हो गया 1/4। तो हम आगे क्या करना है, अब वो बोल रहा है कि और छोड़कर चले गए। यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि वो जो लोग थे वो छोड़कर चले गए। अब क्या होगा, दूसरे लोग आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति काम पर लगाने होंगे, है ना। तो यहाँ उन लोगों में से माइनस मत करिएगा जो आपकी शुरुआत में थे 20, है ना, तो उनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। चलिए मैं करके बताता हूँ, तभी पता चलेगा, है ना। और ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। अब आपकी टाइप आने वाली है पुरुष स्त्री वाली, ये और कर लीजिएगा। चलिए मैं बताता हूं इसको करने की तरकीब, देखिएगा। लिखा हुआ है कि म का दी, यही अपनी ट्रिक है, मजदूर, कार्य और दिवस, इसी से हम इस प्रश्न को करेंगे। देखिए 40 दिन का ठेका, ठीक है, कोई बात नहीं। उसने 20 आदमियों को लगाया, तो मजदूर में मैं लिख दूंगा 20 व्यक्ति, है ना। फिर मैं लिखूंगा कि 10 दिन में, तो यहाँ लिखूंगा 10 दिन। और कार्य 1/4 हुआ, तो कार्य की जगह लिख दूंगा 1/4, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कितने आदमी लगाए जाएं, मतलब ये तो चलेगा, 20 तो चले गए, अब कुछ और व्यक्ति आएंगे, ठीक है। शेष कार्य को समय पर, अब समय पर बोले तो 40 दिन का ठेका था, 10 दिन हो गए हैं, यानी कि समय कितना बचा, तो आप बोलोगे 30 दिन बचा है। और शेष कार्य बोले तो 1/4 हो गया है, यानी कि 3/4 अभी बाकी है। कितने व्यक्ति लगाने होंगे, तो x, ठीक है।
यहाँ देखिएगा 4 से आपका 4 कैंसिल और 20 3 और 10 का गुणा हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 20 गुणित 3 गुणित 10, ठीक है। फिर बटे में करिएगा x इंटू 30, यानी कि यहाँ कर दीजिएगा 30, ठीक है। तो यहाँ 3 से 10 बार और 10 से 10 कैंसिल यानी कि 20, तो 20 पे से 20 मत घटा दीजिएगा, ये 20 तो चले गए थे, 20 मजदूर और लगाएगा तब जाके शेष काम पूरा होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का आंसर आएगा आपका। इस तरीके ठेकेदारी के प्रश्न अगर आते हैं तो इनको मकादी वाली ट्रिक से करिएगा कि इतने दिन का ठेका लिया गया, तो उसको इसको क्या करिएगा, इसको इन्फॉर्मेशन के तौर पे रखिएगा, इसको दिन में यहाँ मत पुट कर दीजिएगा। वैसे भी 5 प्रश्न हम लोगों ने 6 प्रश्न किए हैं, इनसे आपकी स्थिति क्लियर हो गई होगी कि ऐसे प्रश्न जब भी आपकी एग्जाम में आएंगे उनको आप इसी तरीके से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़ कि जो लोग शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइएगा कि ये जो टाइम एंड वर्क चैप्टर है आज फिनिश हो जाएगा, तो बताइएगा कि टाइम एंड वर्क चैप्टर आपका किस तरीके से क्लियर हुआ और आप लोगों को कैसा लगा पढ़कर, है ना, ये ज़रूर बताइएगा। देखिए प्रीमियम बैच लेना नहीं लेना आपका अपना डिसीजन है, उसमें कोई दो राय नहीं है ना, पर ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कुछ नया सीखा है। इन आज 26 दिन हो गए हमको चैप्टर वाइज पढ़ते हुए, तो चैप्टर वाइज पढ़ने में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है और जो दूसरा पढ़ते हैं उससे क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, तो ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार को आपको लगा है। और आपके लिए मेरे लिए आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो वो ज़रूर बताइएगा कि यहाँ आप गलती कर रहे हो या फिर यहाँ आप थोड़ा और ये करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, एक भाई होने के नाते, या फिर कुछ भी आप दोस्त समझकर भी मुझे सजेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको उचित लगे वो बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला जो टाइप है आपका टाइप नंबर 6 आपका नहीं 6, इसको 6 कहते हैं ना, हाँ ये 7 है आप। तो टाइप नंबर 7 है आपका पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न। तो ये प्रश्न आपके आते हैं, इनको करने की ट्रिक क्या है, देखिए एक प्रश्न मैं आपको समझा दूंगा, फिर आपसे सारे प्रश्न बनने लग जाएंगे। देखिएगा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में रखता हूं, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकते हैं, ठीक है, 12 पुरुष या, तो यहाँ या देखिएगा, या 18 स्त्रियां, तो यहाँ या से हम बना लेंगे इनकी कैपेसिटी और सारा क्वेश्चन कर देंगे। और किस ट्रिक से करेंगे, जो अभी अपने लॉन्ग टाइम से चलती आ रही है, मजदूर, कार्य और दिवस वाली ट्रिक से। देखिएगा बड़ी आसानी से मैं इसको करके बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब मुझे यहाँ जो निकालना होगा वो ये निकालना होगा कि एक पुरुष बराबर, मुझे ये निकालना पड़ा होगा कि एक पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां, ये निकालना होगा कि एक पुरुष की जो कार्य है उस कार्य में कितनी स्त्रियां कार्य कर लेगी, तो वो निकालते ही आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकते हैं। मान लो ये वाला नहीं होता, ये 12 पुरुष नहीं होते, तो ये क्वेश्चन वैसा नहीं बन रहा कि 18 मजदूर एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं। तो अगर ये नहीं होता तो यूँ समझ जाओ 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप समझ सकते हैं ये मकादी वाली ही है, बस आपको क्या करना है, पुरुष और स्त्रियों को आपका जो है इनका रेशो बनाकर इनको एक करना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना होगा, मैं लिखता हूं कि 12 पुरुष है ना या 18 स्त्रियां, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, या तो 12 पुरुष लो या 18 स्त्रियां लो। तो आप देखें 12 पुरुष बराबर 18 स्त्रियां, तो इनका रेशो अगर बनाया तो 6 से कट सकता है ये। तो 2 पुरुष बराबर 6 दूनी 12, तो 6 तिया 18, 3 स्त्रियां, तो 2 पुरुष बराबर कितनी हुई, 3 स्त्रियां हुई, यानी कि 2 पुरुष लूँ उसकी जगह 3 स्त्रियां मैं काम पर लगा सकता हूं। ठीक है, तो अब 2 पुरुष बराबर 3 स्त्रियां, तो आप देखेंगे 8 पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां, तो 2 पुरुष बराबर 3 स्त्रियां, तो 8 पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां, तो देखेंगे 2 से 8 होने के लिए कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। तो 3 से आप कितना गुना कर दो, 4 गुना, तो 3 चौक 12, यानी कि 8 पुरुष की जगह आप 12 स्त्रियां लिख सकते हो। तो ये काम आएगा। अब देखते हैं 8 पुरुष बराबर 12 स्त्रियां, ध्यान रखिएगा, देखिए मैं लिख देता हूं कि 8 पुरुष की जगह मैं लिख दूंगा 12 स्त्रियां। ठीक है, अब ये काम कहां आएगा, तो मैं लिखता हूं अपनी वाली जो ट्रिक है वो मैं यहां लिखता हूं कि मजदूर, कार्य और दिवस। देखिए हम सभी को महिलाओं में कन्वर्ट कर देंगे 12 स्त्रियों में, क्योंकि एक ही चीज कॉमन रहनी चाहिए, यानी कि ये जो काम है यहाँ जो मजदूर आप लिखेंगे वो आप जो लिखेंगे वो के वही नीचे लिखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ मैं पुरुष को छोड़कर यहाँ लिख रहा हूँ स्त्रियां, कि 18 स्त्रियां एक काम को
14 दिन में कर सकती है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ स्त्रियां लिखा मैंने, है ना, मजदूर में। अब यहाँ जो नीचे लिखूंगा मैं, यहाँ भी स्त्रियां लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ नीचे क्या हुआ कि उसी गति से कार्य करते हुए 8 पुरुष और 16 स्त्रियां। देखिए 16 स्त्रियां तो है ही सही, पर 8 पुरुष नहीं लिख सकता, 8 और 16 नहीं जोड़ सकता। इस पुरुष को कन्वर्ट करने का महिला में कन्वर्ट, है ना, यहाँ केवल सवाल पे कर रहे हैं, कोई महिला हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो 8 पुरुष बराबर 12 स्त्रियां मैंने निकाला था। कैसे निकाला था तो एक बार और देख लीजिएगा। 12 पुरुष और 18 स्त्रियां बराबर हैं, तो 12 पुरुष और 18 स्त्रियां का रेशो बनाया था मैंने 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी कि 2 पुरुष बराबर 3 स्त्रियां। तो 8 पुरुष बराबर कितना, तो 8 लाने के लिए मुझे 4 का इंटू करना पड़ा, तो 3 चौक 12, तो यानी कि आपका जो है 12 हो जाएगा। तो 8 पुरुष की जगह 12 स्त्रियां, तो 12 और 16 स्त्रियां प्लस कर लेंगे, केवल स्त्रियां लिखना है यहाँ पर। तो 12 और 16 कितना हो गया, 28 हो गया। 16 10 26 2 28, यानी कि इन पुरुष और स्त्रियों को मिलाकर, यानी कि 8 पुरुष और 16 स्त्रियां की जगह में लिख सकता हूं 28 स्त्रियां उसी काम को कितने दिन में कर लेगी। ये आपका थोड़ा समझाने में थोड़ा सा लॉन्ग हो गया। अब धीरे धीरे इसके क्वेश्चन आपसे होंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे। देखिएगा 18 इंटू 1 इंटू 14, है ना, और 28 इंटू ये। तो आप देखते हैं 18 गुणित 14 बटे 28 आ रहा है, तो 14 दूनी 28, 2 नम 18, यानी कि ये जो है 28 स्त्रियां उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेगी, तो 9 दिन में। यहाँ सीखने वाली जो चीज हमने हासिल की है वो ये है कि पुरुष और स्त्रियां दी हुई है, या लगा हुआ है, तो हमको क्या करना है, या लगा मतलब या तो पुरुष से करवाओ या महिलाओं से। तो आप पुरुष और महिलाओं का रेशो बना सकते हैं कि 2 पुरुष बराबर या 1 पुरुष बराबर कितना होता है। उस रेशो से नीचे वाली जो लाइन दी है इसमें आप कन्वर्ट करके एक मकादी वाली ट्रिक बना कर सामने लाएंगे, तो प्रश्न बड़ा आसानी से आपसे सोल्व हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, वो आपसे हो जाएगा निश्चित तौर पर। यहां करिएगा, इस प्रश्न को आपके सामने है, लिखा हुआ है कि 8 पुरुष या 12 लड़के, 8 पुरुष या 12 लड़के किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यह समझ आइए कि देखिए या तो या पुरुष नहीं होता, तो ये क्वेश्चन कैसा बन रहा है कि 12 लड़के किसी काम को 16 दिन में, तो 12 पुरुष नहीं होते और 6 लड़के उसी काम को कितने दिन में, तो आप लोग कर लेते। पर यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए हमको थोड़ा सा रेशो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब रेशो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए पहले रेशो बनाने के लिए पहले तो एक काम करिए कि यहां लिखिए, क्या लिखते हैं आप कि 8 पुरुष बराबर 12 लड़के, ऐसा लिख दीजिए। अब इसको काटिए जहां तक कट रहा है, कहां से कट रहा है, एक काम करिए 4 से करिए, 4 दूना 8 यानी कि 2 पुरुष, 4 तिया 12 यानी कि 3 लड़के, 3 लड़के, एक मिनट, है ना, 3 लड़के। ठीक है, 2 पुरुष बराबर 3 लड़के। अब मैं यहाँ मकादी वाली ट्रिक में थोड़ा सा इसको फिट करता हूँ, मजदूर कार्य और दिवस वाली ट्रिक में। कैसे, मैं यहाँ पर लड़कों, इन सब मजदूरों को लड़के में कन्वर्ट करूंगा, तो ये वाली लाइन में लिखूंगा कि 12 आदमी किसी कार्य को 16 दिनों में। ये लाइन लिखी मैंने कि 12 लड़के, क्योंकि या लिखा हुआ है इसलिए इन दोनों में से कुछ भी मैं उठा सकता हूँ। ठीक है, तो 12 लड़के एक काम को 16 दिन में। ठीक है, यहां तक। अब यहां आपने लड़के लिखा, मुझे यहां भी सारे लड़के ही लिखना है, तो 2 पुरुष बराबर 3 लड़के। तो यहां लिखा हुआ है कि 12 पुरुष और 6 लड़के, यानी कि 6 लड़के तो हैं ही सही, 12 पुरुष भी हैं। अब 12 पुरुष बराबर मैं कितने लड़के लिख सकता हूं, तो आप देखिए कि 2 पुरुष से 12 पुरुष हुआ, मतलब कितना गुना हुआ, तो आप देखिए 6 गुना। तो यहां पे भी 3 का 6 गुना कर देंगे तो 18 लड़के, यानी कि इन 12 पुरुष, ये जो 12 पुरुष आपने बोला, इसकी जगह आप 18 लड़के लिख सकते हैं। और ऑलरेडी 6 लड़के और हैं, तो 18 और 6 जुड़ जाएगा, तो 18 6 कितना होता है, 24। तो 24 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर देंगे। तो बड़ा आसान सा प्रश्न आप लोगों के सामने बन गया है। आप 12 इंटू 16 करेंगे और 24 इंटू एक्स करेंगे, तो 12 से ये 24 कट सकता है और 2 से ये 8 बार कट जाएगा, ऐसे ही कटेगा। 12 इंटू 16 बटे 24, तो इसी, हाँ, 12 दूना 24, 2 8 16, यानी कि 8 दिन आ रहा है इसका आंसर इस प्रकार से। तो आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो एक बार और देखिएगा, मैंने कुछ नहीं किया कि 8 पुरुष बराबर 12 लड़के क्यों लिखा, क्योंकि या लिखा हुआ है इसलिए, या तो ये 8 पुरुष या 12 लड़के। तो मैंने 8 पुरुष बराबर 12 लड़के लिखा, तो ये रेशो बना कि 2 पुरुष की जगह में 3 लड़के ले सकता हूं। अब मैंने क्या किया कि इसको एक रेशो में बांध दिया, यानी कि एक लाइन में बांध दिया कि 12 लड़के किसी काम को 16 दिन में। तो यहां लिखा 12 लड़के एक काम को 16 दिन में, तो ये लाइन लिख दी। उसके बाद मैंने क्या किया कि अब यहां पर भी लड़के ही लिखना है, तो इन पुरुषों को कहां, जो आगे आ रहा है ना कि तदनुसार 12 पुरुष और 6 लड़के, तो 12 पुरुष को लड़कों में कन्वर्ट किया, तो 12 पुरुष बराबर कितने लड़के, तो मैंने देखा कि 2 पुरुष बराबर 3 लड़के, तो 2 पुरुष
पुरुष से कितना गुना हुआ ये 12, तो मैंने देखा 6 गुना हुआ, तो इन्हें 3 लड़कों का भी 6 गुना कर दिया, यानी कि 12 पुरुष की जगह आ सकता है 18 लड़के। ये आप समझ चुके होंगे। और 18 लड़के कर दिया पुरुष की जगह, और 6 लड़के तो हैं ही सही, तो 18 और 6 24 जोड़कर यहाँ 24 लिख दिया इस प्रकार से। अगर आप समझ पा रहे हैं तो अगला प्रश्न मुझे करके बताइएगा, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ सभी मित्रों को ये वाली लाइन या फिर ये वाली टाइप समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 लेते हैं। देखिएगा, बनेगा, आपसे निश्चिंत रहिएगा, क्वेश्चन तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखा हुआ है कि 10 आदमी या 18 लड़के, 10 आदमी या 18 लड़के एक काम को 15 दिन में। तो मैंने आपको सिखाया था कि पहले तो लिख लीजिए कि क्या आपको लिखना है, करने की कोशिश करिए आप लोग किस तरीके से होगा। चलिए देखिएगा कैसे लिखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले करूंगा कि 10 आदमी बराबर 18 लड़के, तो ये लिखकर रेशो बनाऊंगा। तो यहां लिखता हूं 10 आदमी बराबर 18 लड़के। अब इसको वहां तक काटूंगा जहां तक ये कट सकता है। कैसे, अब 2 का पहाड़ा बोलेंगे तो 2 पंजे 10, यानी कि 5 आदमी बराबर 2 से इसको काटा तो इसको भी 2 से ही काटिएगा, 2 नम 18 लड़के, यानी कि 5 आदमी की जगह 9 लड़के ले सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसको छोड़कर ये वाली लाइन पकड़ता हूं, कौन सी वाली, सेकंड, कि 18 लड़के एक काम को 15 दिन में। तो मेरा वो वाला बन जाता है मजदूर कार्य दिवस वाला, मकादी वाला। तो मैं यहां लिखता हूं म का दी, इस प्रकार से लिखकर इसको सेट करता हूं कि 18 लड़के, तो यहां मजदूर में लिखूंगा 18 लड़के एक काम को, यानी कि एक काम को 15 दिन, यानी कि 15 दिन। ठीक है, ये स्थिति क्लियर हुई। उसके बाद वो बोल रहा है कि 15 आदमी और 33 लड़के। अब 33 लड़के तो है ही सही, पर ये बोल रहा है कि 15 आदमी, तो 15 आदमी बराबर कितने लड़के हो जाएंगे, तो 15 आदमी बराबर कितने होंगे, तो 5 से कितना गुना हो रहा है, ये 3 गुना। तो यहाँ पे भी 3 गुना कर दीजिए कि 15 आदमी बराबर हो जाएंगे 9 या 27 लड़के, यानी कि 27 लड़के में लूंगा इन 15 आदमियों की जगह। तो 15 आदमी की जगह मैंने 27 लड़के ले लिए, प्लस कितने लड़के और हैं, 33 और हैं। तो 27 और 33 जोड़ देंगे तो 7 3 10 की 0, हासिल लगा 1 3 3 6 और 1 3 3 6। ठीक है, हाँ, तो 60 लड़के हो गए। अब वो बोल रहा है कि 15 आदमी की जगह, तो मैंने 27 लड़के ले लिए और 33 लड़के, उससे दुगना काम, तो काम 1 था तो इसकी जगह लिखो आप 2। करने में कितना समय लगाएंगे, तो यहां लिखिए x। अब हो जाएगा बड़ा आसानी से, 18 2 गुणित 15 है ना, और यहां हो जाएगा 60x। तो आप देखते हैं 18 गुणित 2 गुणित 15 बटे 60 हो जाएगा, है ना। तो 15 दूना 30 और 30 दूनी 60 और 2 9 18, यानी कि 9 दिन में इस कार्य को समाप्त कर लेंगे। देखिए हम लोगों ने किया कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखा है कि जो दिया हुआ था वही लिखा। 10 आदमी बराबर 18 लड़के लिख दिए, उससे आया रेशो काट कर कि 2 से काटा 2 बराबर 5 आदमी बराबर 9 लड़के। तो 5 आदमी बराबर 9 लड़के, तो हमने 15 आदमियों को कन्वर्ट किया लड़कों में। तो 15 आदमी कैसे आए, तो 5 आदमी से 15 यानी कि 3 गुना, तो 9 से भी 3 गुना कर देंगे 27। आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस करिएगा, है ना, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ इतने लोगों में से मेरे इतने मित्रों को समझ में आ गया है। तो लाइक करिएगा ताकि मुझे पता चले कि ये वाली टाइप भी आपको समझ में आ रही है। देखिए ये आसानी से समझ में आती नहीं है, पर ये चैप्टर थोड़ा सा बेस क्लियर हो गया है आपका, शुरुआत से आप पढ़ते आ रहे हैं तो ये चीज़ क्लियर होती है। मेरा यही मानना है कि जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो इसी प्रकार से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 4 पुरुष तथा 8 स्त्रियां मिलकर उस खेत की कटाई कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब करने की कोशिश करिएगा, स्वयं से करिएगा इस सवाल को। देखिए एक तरह के सवाल निकालना, उनको टाइप करना भी बहुत मेहनत का काम है, लेकिन एक टाइप के करने में फ़ायदा ये रहता है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के सेम क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने ऊपर करवा दिए हैं। अब जब 3 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि क्वेश्चन आप आगे आगे करें। तो जो लोग पेन कॉपी लेकर बैठते हैं डेली और करते हैं, उन सभी को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निश्चित तौर पर मान रहा हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा और आप भविष्य बनाएंगे, क्योंकि आप लोग वास्तव में सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर। क्योंकि वरना मोबाइल से लोग ऐसे पढ़ाई नहीं करते, जिस तरीके से आप पेन कॉपी लेकर बैठ रहे हैं व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। मैं तो ऐसा मानना है कि आप तैयारी जारी रखिए, निश्चित तौर पर भगवान आपको कर्म का फल ज़रूर देगा।
है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, जो लोग पेन कॉपी लेकर बैठते हैं और व्यवस्थित करते हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और इस तरीके से करते रहिएगा, निश्चित तौर पर एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। अब देखिएगा 12 पुरुष या 18 स्त्रियां, तो मैंने आपको सिखाया कि या देखते ही मुझे क्या करना है कि बराबर में लिखना है ताकि रेशो बने। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 12 पुरुष बराबर 18 स्त्रियां, और इसको काटता हूं, जहां तक कट जाएगा छोटा से छोटा बनाऊंगा। तो 6 से काटूंगा तो जल्दी हो जाएगा। आप चाहें तो 2 से काट के जितनी बार कटे उतनी बार आखिरी तक लाइएगा। मैं 6 से काट रहा हूं। 6 दूनी 12 यानी कि 2 पुरुष, 6 तिया 18 यानी कि 3 स्त्रियां। तो यहाँ सॉरी, यहाँ एस लिखना था, हाँ ठीक है, 3 स्त्रियां। तो यहाँ पर मैंने देखा कि आपका 2 पुरुष बराबर 3 स्त्रियां। अब मैं क्या करता हूँ, ये लाइन छोड़कर मैं यहाँ से इस तरीके से करता हूँ कि ये लाइन मैंने दिमाग में बिठाई कि 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 7 दिनों में, ठीक है। तो मेरी वो ट्रिक मैं लगाऊंगा, कौन सी वाली, जो अभी आपको सिखाई है मैंने 2-3 वीडियो में, मकादी वाली। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। मजदूर, कार्य और दिवस, ठीक है। अब मैं ये लाइन इसमें सेट करूंगा कि 18 स्त्रियां एक काम को, एक खेत की बात मतलब एक काम 7 दिनों में पूरा करती है, ठीक है। अब यहां आप लोगों ने 18 स्त्रियां लिखा, तो मुझे यहां भी स्त्रियों के नीचे स्त्रियां लिखना पड़ेगा। अब आप देखते हैं कि अगले प्रश्न में तो उसने बोला कि 4 पुरुष और 8 स्त्रियां, तो 8 स्त्रियां तो है ही सही। इन पुरुष को स्त्रियों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां मुझे स्त्रियां ही लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि 2 पुरुष बराबर 3 स्त्रियां, तो 4 पुरुष बराबर बताओ तो जरा। तो आप बोलोगे कि 2 का डबल हो रहा है सर, तो 3 का भी डबल करो, यानी 4 पुरुष बराबर आप लिख सकते हो 3 दूनी 6 स्त्रियां। तो 6 स्त्रियां तो ये, और मेरी ओरिजिनल में कितनी थी 8, तो 6 और 8 ये, तो 8 और 6 कितना हो गया 14 स्त्रियां। तो मैं लिख सकता हूं कि अब 14 स्त्रियां उसी खेत को कितने दिन में कर लेगी। तो आप देखिएगा 18 1 इंटू 7 और 14 इंटू एक्स, तो देखेंगे 18 इंटू 7 बटे 14। तो आप देखते हैं 7 से करेंगे, 7 दूनी 14 और 2 नम 18, यानी कि 9 दिन इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। तो इस प्रकार से करिएगा, निश्चित तौर पर आप लोगों से बनेंगे, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 146 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि 3 पुरुष या 5 स्त्रियां। अब डायरेक्ट रेशो बन जाएगा आपका, ध्यान देखिएगा, यहां दीजिएगा 3 पुरुष या 5 स्त्रियां किसी काम को 12 दिन में, तदनुसार 6 पुरुष तथा 5 स्त्रियां वही कार्य करने में कितना समय उनको लगेगा। अब ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूं, सभी करिएगा मेरे मित्र जो डेली करते हैं। और हाँ, एक और चीज़, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने प्रीमियम बैच में एडमिशन लिया, और जो लोग डेली कमेंट भी करते हैं कि सर बढ़िया समझ में आया और अच्छा पढ़ा रहे हो ये वगैरह, जो कमेंट करते हैं उन सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे दिल के हैं, अच्छी चीज़ें लिखते हैं, है ना। तो आप लोगों का भगवान अच्छा ही करेगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिएगा लिखा हुआ 3 पुरुष या 5 स्त्रियां, तो लिखिएगा 3 पुरुष, मतलब यहां मैं लिख सकता हूं 3 पुरुष बराबर 5 स्त्रियां। तो आप इनको काट सकते हो क्या 3? नहीं, इसको नहीं काट सकते, अभाज्य संख्या है, बस ये बन गया है, ये आपका रेशो बन गया है कि इस तरीके से होगा आपका, ठीक है। अब वो बोल रहा है, अब मैंने क्या बोला था कि इसको छोड़कर आप इसको देखिएगा, ये यहां से आपकी मक्कादी वाली ट्रिक का एक सेटअप जमेगा। कैसे? तो मेरी बात सुनिएगा, मैं लिखता हूं मजदूर, है ना, कार्य और दिवस। मकादी यहां पर लिखता हूं इस प्रकार से, और देखिएगा इसमें ये लाइन सेट करूंगा कि 5 स्त्रियां, तो मजदूर में मैं लिख दूंगा 5, कार्य 1 कार्य, और 12 दिनों में तो यहां लिख दूंगा 12 दिन, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं कि अगली लाइन देखिएगा, तद अनुसार 6 पुरुष और 5 स्त्रियां। देखिए 5 स्त्रियां, यहां आपने 5 स्त्रियां लिखा, तो यहां भी स्त्रियां लिखना पड़ेगा। 5 तो है ही सही, लेकिन इन पुरुष को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे? ये वो कपिल शर्मा के शो में करते हैं, वैसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। यहाँ हम कन्वर्ट करेंगे कैसे कि यहाँ 6 पुरुष है, तो 3 पुरुष बराबर 5 स्त्रियां, तो 6 पुरुष बराबर कितनी? तो आप देखोगे कि 3 से 6 हुआ, यानी कि 5 का भी कितना दुगुना हो जाएगा? 2 गुना। यहाँ 3 का दुगुना हुआ, यहाँ 5 का दुगुना, यानी कि 10 स्त्रियां। तो 6 पुरुष बराबर 10 स्त्रियां। देखिए 10 तो स्त्रियां ये आ गई कन्वर्ट, है ना, और ओरिजिनल 5, तो 10 और 5 मिलके कितना हो जाएगा? 15। तो 15 स्त्रियां उसी काम को, वही कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो बड़ा आसान हो गया इस प्रकार से। तो आप करेंगे 5 गुणित 12 बटे 15, तो आप करेंगे 5 तिया 15 और 3 चौक 12, यानी कि 4 दिन में आपका कार्य समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न जब आते हैं तो इनको इस तरीके से डील किया जाता है। तो ये पुरुष स्त्रियों वाले प्रश्न इस तरीके से आते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, करने की कोशिश करिएगा।
देखिएगा किस प्रकार से होता है। अब आप लोगों को करना ही करना है। चलिए इस प्रश्न को करिएगा किस तरीके से होगा। लिखा हुआ है कि 8 आदमी या 12 बालक, तो आपको कन्वर्ट किस में करना है समझ जाइएगा, क्योंकि 5-6 प्रश्न हो चुके हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप स्वयं से इस प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। लिखा हुआ है कि 8 आदमी या 12 बालक एक कार्य को 16 दिन में, ठीक है। तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि पहले तो मैं रेशो बनाऊं। कैसे बनाता हूं मैं, तो ये वाली लाइन में यहां लिखता हूं कि 8 आदमी बराबर 12 बालक, तो बी लिख दीजिए, जो लिखा हुआ वही लिख दीजिए, ठीक है। ए बी हो गया। तो अब इसको काटेंगे कैसे, तो मैंने बताया कि जहां तक आखिरी तक कट सके, तो 4 के पहाड़े में दोनों आते, तो मैं लिख सकता हूं 4 दूनी 8, है ना, यानी कि 4 दूनी 8, और यहां लिख सकता हूं 4 तिया 12, यानी कि 3 भी, यानी कि 2 आदमी बराबर 3 लड़के हैं, ठीक है। अब मैंने बोला था कि इस लाइन को छोड़िएगा और यहां से इसको पकड़िएगा, इससे अपना म का दी वाला एक सेटअप बनेगा। कैसे, मैं लिखता हूं यहां पे मजदूर, यहां लिखता हूं कार्य, और यहां लिखता हूं दिवस। तो मकादी यहां पर मैंने लिखा, उसके बाद इसको सेट किया कि 12 बालक यानी कि 12 मजदूर एक काम को कितने दिन में, तो यहां लिख दूंगा 16 दिन, यहां भी लिख दूंगा 16 दिन, ठीक है। अब यहां बोल रहा है कि 20 आदमी और 6 बालक। अब 6 बालक तो ओरिजिनल है, लेकिन आदमी को कन्वर्ट करना पड़ेगा बालक में। क्यों, क्योंकि यहां मजदूर में आपने बालक लिखा है, तो यहां भी नीचे भी बालक ही आएगा। तो आप देखिएगा कि 20 आदमी यानी कि कितना, तो आप देखें 20 आदमी बराबर कितने लड़के, तो 2 का गुना 10 हुआ, तो 3 का गुना भी 10 कर दो, यानी कि 20 आदमी बराबर 30 बालक। अब 30 बालक तो ये बनाए हुए, और ओरिजिनल कितने हैं 6, तो आपके 30 और 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे, इस प्रकार से। तो देखिएगा 12 इंटू 1 इंटू 16 हो जाएगा, है ना, और यहाँ कितना आ जाएगा नीचे 36, तो आप देखेंगे 12 से 12 36 और 16/3। आप बोलोगे 16/3 इसका तो सही बन नहीं रहा, लेकिन आपके ऑप्शन भी इसी प्रकार से हैं, तो 3 से करेंगे, 3 5 15 और 1/3, तो 5 से ही 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पर। चलिए इस प्रकार से और आगे बढ़ते हैं 148। देखिएगा प्रश्न, अब आप लोग करिएगा इसको यार, है ना। अब निश्चित तौर पे आप लोगों से बन जाएगा और आप लोग इसको कर भी लोगे। कैसे, देखिए लिखा हुआ है कि 12 आदमी और 24 लड़के। तो मेरी जो पहला काम था वो ये था कि 12 आदमी या, यहां लिखना था, सॉरी, 12 आदमी या 24 लड़के। ध्यान दीजिएगा 12 आदमी या वाला ट्रिक चल रही है अभी, तो या लिखिएगा। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अभी या वाली चल रही है, फिर और वाला बाद में आएगा, ठीक है। चलिए इसको देखिएगा कैसे, तो या देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है कि 12 आदमी या 24 लड़के, तो मेरे को लिखना पड़ेगा 12 आदमी बराबर 24 लड़के, ठीक है। तो यहाँ एक आदमी बराबर कितने लड़के आ जाएंगे, तो डायरेक्ट कट रहा है 12 एकम 12, 12 दूना 24, यानी कि एक आदमी बराबर 2 लड़के, है ना। इस प्रकार से बन गया। अब मैंने आपको सिखाया था कि या वाला जब भी हो तो इस प्रकार से बना लीजिएगा। ये आपको दे देगा एक मकादी वाला सेटअप जमा के दे देगा। कैसे, जो अपनी ट्रिक थी वो ये थी कि हम लिखते हैं मजदूर, है ना, कार्य और दिवस, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। अब देखिएगा कि आप यहां पर देखेंगे किस प्रकार से, तो आप देखेंगे कि यहां लिख देंगे कि 24 लड़के, तो यहां लिख देंगे 24 लड़के, एक काम को 66 दिन में, तो यहां लिख देंगे 66 दिन। अब आपका काम आगे बनता है कैसे, कि 15 आदमी, तो एक आदमी बराबर 2 लड़के, तो 15 आदमी बराबर कितने हो जाएगा, तो एक का गुणा हो रहा 15 में, तो यहां भी 15 का करिएगा, तो 15 दूना 30 लड़के, तो 15 आदमी की जगह 30 लड़के, और 6 लड़के तो आपके हैं ही सही ओरिजिनल में, तो 30 की जगह आप लिख देंगे 30 और 6 36 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा। आप लिखते हैं 24 गुणित 66, है ना, और बटे करते हैं 36 का, तो आप करेंगे 12 दूना 24 और 12 तिया 36, और 3 से कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 22 का डबल होता है 44। तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, 44 दिनों में आपका ऑप्शन नंबर बी आपका पूरा हो जाएगा, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 149 आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां किसी काम को 25 दिन में कर लेते हैं, तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उस काम को कितने दिन में करेंगे। करने की कोशिश करिएगा इस प्रकार से। आपका जो मैंने सिखा रखा है उसी प्रकार से करेंगे तो बड़ा आसान रहेगा। क्या लिखेंगे, 16 पुरुष या 20 स्त्रियां, तो यहाँ हमारी ट्रिक के हिसाब से हमको पहले तो रेशो बनाना है, जो कि हम यहाँ बनाएंगे। देखिएगा लिखा हुआ है कि 16 पुरुष बराबर
आपका 20 स्त्रियां, तो यहाँ लिख देंगे 20 स्त्रियां। अब आपका रेशो बनाने का समय है, किस प्रकार से बनाएंगे, तो 4 से बनाइए, 4 से करेंगे, 4 चौक 16, यानी कि 4 पुरुष बराबर 4 5 20, यानी कि 5 स्त्रियां, 4 पुरुष बराबर 5 स्त्रियां, ये रेशो आप लोगों का बन गया इस प्रकार से। अब आप देखते हैं कि ये वाला छोड़कर मैंने सिखाया था कि ये आपको जो है ये आपका मकादी वाला एक सेटअप जम जाएगा। कैसे, आप लिखेंगे मजदूर, कार्य और दिवस, इस प्रकार से लिख देंगे, और ये आपका सेटअप जमेगा कि 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में करती हैं। तो अब यहाँ स्त्रियां लिखा, यानी कि यहाँ भी स्त्रियों में कन्वर्ट करना है, तो अगली जो लाइन है 15 स्त्रियां इसमें ओरिजिनल है, इन 28 को कन्वर्ट करना है, तो 4 पुरुष की जगह अब हो गए 28 पुरुष। तो आप देखते हैं 4 से 28 हुआ, यानी कि 4 के पहाड़े में तो आता है, कितना आता है, तो आप बोलते हैं कि 4 और 7 28, यानी कि 4 7 जा, तो 7 गुना हो रहा है। तो यहाँ अगर 7 गुना हो रहा है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं यहाँ पे भी 7 गुना करूँ, तो 5 7 35 स्त्रियां हो जाएंगी। तो इन 28 पुरुष की जगह मैं लिख सकता हूँ 35 स्त्रियां, और 35 तो है ही सही, और 15 और ये, तो 35 और 15 कितना हो जाएगा, 35 5 40, 40 और 1 50, यानी कि 50 स्त्रियां उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तो इस प्रकार देखिएगा, अब 20 इंटू 25 और बटे कितना हो गया आपका 50, तो आप देखते हैं 25 दूना 50 और 2 धाम 10, यानी कि 10 दिन में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से आपका ये टाइप होता है और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 150। अब आपकी टाइप जो चेंज हुई वो ये हुई कि जब बारी बारी से काम किया जाए। बारी बारी का काम मतलब समझिएगा कि एक दिन तो ए कर रहा है, अगले दिन बी कर रहा है, और इस प्रकार से चला। तो एक दिन ए, एक दिन बी, फिर एक दिन ए, फिर एक दिन बी, और बहुत सी बार एक दिन ए के साथ सी, फिर एक दिन के एक साथ बी, इस प्रकार की टाइप है ये। तो इसमें भी हमको किस तरीके से करना है, जो साधारण प्रश्न थे उसी के हिसाब से बस थोड़ा सा कैपेसिटी बना के इसको हम कर लेंगे। प्रश्न पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिएगा आप 150 वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए मैंने बोला था कि 150 ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा, तो देखिए आपके इस चैप्टर के 150 क्वेश्चन के समथिंग हम पहुंच गए हैं इस प्रकार से। चलिए देखिएगा, इस प्रश्न को करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं, 20 30 और 60 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं, है ना। उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है ए, यदि बी और सी उसे हर तीसरे दिन मदद करे। चलिए अब इस प्रश्न को देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले जिस साधारण प्रश्न में हम कर रहे थे, ए बराबर 20 दिन, है ना, उसी प्रकार से करेंगे। बी बराबर 30 दिन, है ना, और सी बराबर 60 दिन, ठीक है, इस प्रकार से। अब आप देखते हैं 20 30 और 60 आप देखेंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इनका एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम हम लेते हैं तो देखिएगा एलसीएम आपका 60 आ जाएगा, और जो 60 एलसीएम आया यही आपका टोटल वर्क भी रहता है। इस प्रकार से हम करते हैं। तो आप देखिएगा 20 तिया 60, यानी कि आपका 60 टोटल वर्क देता है। तो आपने शुरुआत में जब सीखा था हमने बोला था कि 60 हमको क्या बनाने हैं, समोसे बनवाने हैं। अब 3 कारीगर है अपने पास, तो ए इसी काम को 20 दिन में, यानी कि 20 तिया 60, मैंने कहा एक दिन में कितने बनाएगा, तो 20 तिया 60 यानी कि एक दिन में जो है ये 3 समोसे बनाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बी से पूछा, मैंने कहा तेरे को कितने दिन लगेंगे, उसने कहा 30 दिन। मैंने कहा एक दिन में कितने, तो 30 दूना 60, यानी कि ये बनाएगा 2, है ना। फिर सी से पूछा, इसको तो 60 ही दिन लग रहे हैं, यानी कि एक दिन में एक ही बनाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वो बोल रहा क्या है कि ध्यान दीजिएगा कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करता है, ठीक है साहब। यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए, तो ध्यान दीजिएगा 3 दिन हो रहे हैं। पहले दिन तो कौन काम कर रहा है, केवल ए कर रहा है। दूसरे दिन कौन कर रहा है, केवल ए कर रहा है। लेकिन तीसरे दिन क्या हो रहा है, तीसरे दिन में क्या हो रहा है कि तीनों मिलके काम कर रहे हैं। बी और सी तीसरे दिन आ रहे हैं, तो यानी कि यहाँ तीसरे दिन में कौन कर रहा है, ए बी और सी मिलके कर रहे हैं। तो पहले दिन में काम कितना होगा, क्योंकि ए तो 3 बनाता है, यानी कि पहले दिन तो काम होगा 3। दूसरे दिन भी केवल ए ही कर रहा है, यानी कि दूसरे दिन भी आपका 3 ही होगा। लेकिन तीसरे दिन क्या होगा, हर तीसरे दिन ये तीनों आ जाएंगे। तो तीनों आ जाएंगे तो तीनों के हिसाब से काम होगा। तो 3 तो ये बनाता है, 2 ये बनाता है और 1 ये बनाता है, यानी कि 3 2 5 और 1 6, यानी कि तीसरे दिन कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। तो अब आप देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। तो 3 दिन में कितने बन रहे हैं आपके, 3 दिन में कितने बन रहे हैं, तो काउंट करिएगा इसको। 3 दिन में बन रहे हैं आपके 3 3 6 और 6 12, यानी कि 3 दिन में बन गए हैं 12 समोसे। 3 दिन में कितने बन गए हैं, 12 समोसे। तो आप देखिए बनवाने कितने हैं, तो आप देखिएगा 60 बनवाने हैं, यानी कि 12 समोसे से मुझे कहाँ तक आना है, 60 तक आना है। तो 12 में कितने का गुणा करना पड़ेगा,
5 का, तो 12 पंजे 60 होता है। यानी कि अगर इस 12 में 5 का किया तो इस 3 में भी 5 का करो, क्योंकि ऐसे 3 के 5 सेट बनेंगे, यानी कि तीनों पांचों 15 दिन लग जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आपको समझ में आया क्या ये प्रश्न? नहीं आया हो तो मेरी बात सुनिएगा, इस प्रकार से करिएगा। देखिए ए बी और सी इस प्रकार से हैं, इनको क्या करना है, टोटल एलसीएम लेना है। ये कैपेसिटी तक यहां तक तो सबको आता होगा, ये निकालना। अब उसने क्या बोला कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, जब बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करे। तीसरे दिन करे यानी कि पहले दिन खुद करेगा, दूसरे दिन खुद करेगा, और तीसरे दिन ये दोनों मदद करेंगे, यानी कि तीनों आ जाएंगे। अब पहले दिन 3 बनाता है ये, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 3 है। दूसरे दिन भी 3 बनाता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 3 है। तो 2 दिन तक तो 3-3 बने, और तीसरे दिन क्या हुआ कि ये तीनों मिल गए, तो तीनों मिल गए तो 6 बना देंगे। यानी कि 3 दिन में टोटल काम हुआ 12, यानी कि 3 दिन में 12 समोसे बन गए। मुझे 60 तक पहुंचना था, तो अब 12 के हिसाब से 60 पे पहुंचू तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, यानी कि 5 गुना, तो 3 का भी 5 गुना कर दिया तो 15 दिन इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से देखिएगा। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में पूरा करते हैं। तो ए कार्य आरंभ करता है और उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो अब इस प्रश्न को करने के लिए भी हम क्या करेंगे, वही अपनी ट्रिक कौन सी वाली जो हम निकालते हैं शुरुआत में, ए बराबर 12 लिखेंगे, है ना, और बी बराबर 18 लिखेंगे। ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आता है, बड़ी संख्या से गुणा करते हुए चलिए तो एलसीएम मिल जाएगा, 18 दूना 36 मिल जाएगा, है ना। अब 36 मिला तो 12 तिया 36, है ना, और 18 दूना 36, यानी कि कैपेसिटी आ गई है, इसकी कैपेसिटी 3, यानी कि एक दिन में 3 समोसे। ये इसकी कैपेसिटी आ गई है 2, यानी कि एक दिन में 2 समोसे। अब देखिएगा, अब इस प्रश्न को पढ़िएगा आगे। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें, यानी कि एक दिन तो करे ए और एक दिन करे बी। जब ए करता है तो ये बनाएगा 3 समोसे और बी बनाएगा, उस दिन बनेंगे 2 समोसे। यानी कि अगर 2 दिन की मैं बात करूं तो 2 दिन में काम कितना होता है, तो आप देखिएगा कि 2 दिन में काम होता है 5 समोसे बनते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन तो 3 बन रहे हैं और एक दिन 2 बन रहे हैं, यानी कि 2 दिन में 5 समोसे बनते हैं। ठीक है, अब बनवाने कितने हैं, आप बोल रहे हैं कि बनवाने हैं कितने, 36 बनवाने हैं। तो 5 से 36 पर जाने के लिए आप कितने का गुणा करेंगे, मुझे बताइएगा जरा। तो आप बोलेंगे 5 सातों 35, कितना करेंगे, 5 सातों 35 करेंगे। अब देखते हैं 5 सातों 35 किया, यानी कि टोटल 35 काम हो गया है। अब 35 के हिसाब से यहाँ 7 का गुणा किया, तो इस दिन में भी 7 का करेंगे, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। ठीक है, अब बचा हुआ काम कितना, 1 बचा है। अब करेगा कौन, ए बी के हिसाब से। अब ए का नंबर आएगा तो 1/3, तो 14 सही 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 देखिएगा। ये सारे प्रश्न इसी प्रकार से होंगे आप लोगों के। लिखा हुआ है कि ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि ए कार्य आरंभ करे तो उसके बाद वे बारी बारी से काम करें तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। जैसा प्रश्न अभी हम लोगों ने ऊपर किया, सेम आपका प्रश्न है। करने की कोशिश करिएगा किस प्रकार से हो गया। देखिएगा, लिखा हुआ है ए और बी, तो हम उसी प्रकार से लिख देंगे ए और बी जैसे लिखते आ रहे हैं, और यहाँ लिख देंगे 9 और 12, तो यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ लिखेंगे 12। अब एलसीएम ऐसी संख्या जो इन दोनों का भाग चला जाए, तो 12 और 9 का एलसीएम कितना, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 में जाता है 9 का भाग, हाँ जाता है, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 36। ये हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। अब टोटल वर्क आ गया है तो 9 के हिसाब से भाग लगाएंगे, 9 चौक 36, यानी कि इसको ये एक दिन में 4 समोसे, और ये 12 तिया 36, ये एक दिन में 3। ठीक है, इस प्रकार से। अब आप देखते हैं कैपेसिटी भी आप लोगों के पास आ गई है। एक कार्य आरंभ करें और बारी बारी से काम करते रहें, यानी कि पहले दिन तो करेगा ए, है ना, और दूसरे दिन करेगा बी, यानी कि पहले दिन होगा काम 4 समोसे बनेंगे और दूसरे दिन बनेंगे 3, यानी कि 2 दिन में बन जाएंगे कितने, 7 समोसे। तो आप इसको लिखिएगा इस प्रकार से। कैसे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखिएगा 2 बराबर 7 लिखिएगा। क्यों? क्योंकि 2 दिन में बन रहे हैं 7। अब आप मेरे को बताओ कि कितने बनवाने हैं, तो आप बोलोगे कि 36 बनवाने हैं, तो 7 का पहाड़ा कब तक बोलोगे 35 या 36 आ जाए, तो आप बोलोगे 35 आने के लिए मुझे 5 का इंटू करना पड़ेगा, तो 7 5 35, है ना, तो यहाँ हो जाएगा 35 काम हो गया। बचा कितना, 1 काम बचा हुआ है। रुकिएगा, अब 2 में भी कितने का इंटू करिएगा, 7 में 5 का किया तो 2 में भी 5 का करो, तो 2 पंजे 10 दिन, तो 10 दिन ये, और अब आप 35 काम हो चुका है। अब कौन करेगा,
ए करेगा, ए की कैपेसिटी कितनी है 4, यानी कि ये टोटल 4 काम करता है। कितना और बाकी है 35 हो गया है, 36 करना है यानी कि 1 बाकी है, यानी कि 10 सही 1/4 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ध्यान रखिएगा आखिरी में जो कर रहा है उसकी कैपेसिटी नीचे आ जाती है और जो बचा हुआ काम है वो ऊपर आ जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न को करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि राम और श्याम अलग अलग कार्य करते हुए 9 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 9 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे राम बराबर 9 और श्याम बराबर 15। ठीक है, 9 और 15 लिखा, उसके बाद जो हमारा काम है वो ये है कि 15 दूना 30, 15 3 45, तो 45 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो आप लिख देंगे यहाँ पर 45, यानी कि 45 टोटल काम हुआ। तो कैपेसिटी कितनी आई कि 45 टोटल वर्क है, तो 9 दिन में करता है, तो 9 पंजे 45, यानी कि एक दिन में 5 समोसे, और 15 के हिसाब से 15 तिया 45, यानी एक दिन में 3। अब वो बोल रहा है कि एक एक दिन बारी बारी से काम करते हैं। बारी बारी का अर्थ है कि एक दिन तो करता है राम, यानी कि एक दिन करेगा राम तो करेगा 5, और एक दिन करेगा श्याम तो ये करेगा 3। तो आप देखते हैं कि 2 दिन में 5 और 3 मिला के 8 काम होता है, यानी कि 2 दिन में 8 काम होता है। अब मुझे बताइएगा कि 2 दिन में 8 हो रहा है, कितना हो रहा है 15 तिया 45 है ना, और 9 पंजे 45। ठीक है, 2 दिन में 8 हो रहा है, यानी कि देखिएगा मुझे काम कहाँ तक करवाना है 45 तक करवाना है। अब 8 के हिसाब से 45 तक पहुंचने के लिए 8 छंग 48, 8 8 8 5 40 है ना, तो 8 5 40, यहाँ 5 का गुणा कर देंगे तो 8 5 40, तो यह आ जाएगा 40। और अब यहाँ आप इंटू करिएगा, यहाँ 5 का करा है तो यहाँ पे भी 5 का करिएगा, तो 2 5 10, यानी कि 10 दिन पूरे हो गए हैं, काम 40 ही हुआ है। अगला काम किसका है, अगला काम है राम का। इसकी कैपेसिटी कितनी है 5, यानी कि अगले दिन ये बनाएगा 5, तो 5 और बन गए, यानी कि 45 काम पूरा हो गया, और 10 दिन में एक दिन और जुड़ गया, यानी कि 11 दिन में पूरा काम हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 11 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर सी है आपका। अगर समझ में नहीं आया हो तो क्या करिएगा, देखिए 5 और 3 8 होता है। अब 8 की कैपेसिटी से 8 बन रहा है एक दिन में, तो 45 बनाना है, तो मुझे पूरा गुणा नहीं होगा, 5 का गुणा करूंगा। 5 का गुणा किया 8 5 40 काम हो गया, और यहाँ 5 का किया तो यहाँ पे भी 5 का करूंगा, तो 2 5 10 दिन ये हो गए, पूरे 10 दिन ये हो गए। राम शाम का काम चल रहा था, तो आखिरी में शाम करेगा, उसके बाद राम की ही बारी आएगी। अब 11वें दिन क्या होगा, राम काम करेगा। ठीक है साहब, 11वें दिन इसने काम किया। अब राम काम कितना करता है एक दिन में 5 काम करता है, 40 काम हो चुका था, 5 काम ये राम करेगा तो कितना हो गया 45, तो पूरा हो ही गया, यानी कि 11 दिन में पूरा काम हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 11 दिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 देखिएगा, लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में समाप्त करता है, इस प्रकार से। तो हमको काम वही करना है कि हम एलसीएम ही लेंगे, ए बी और सी। ए का काम है 20 दिन, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम आता है वो आता है 60। क्या आता है 60 टोटल वर्क हो जाएगा। अब 20 के हिसाब से 20 तिया 60, 15 के हिसाब से 15 चौक 60 और 12 के हिसाब से 12 पंजे 60। अब आगे वाली लाइन पढ़ते हैं कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, यदि उसे एक दिन तो बी सपोर्ट करता है और अगले दिन सी सपोर्ट करता है एकांतर रूप से। यानी कि यहां समझने की कोशिश करिएगा कि यानी कि पहले दिन क्या हो रहा है, ए और बी काम कर रहे हैं, तो समझिएगा ए और बी की कैपेसिटी कितनी, ये 3 समोसे बनाता है, ये 4 समोसे, तो दोनों 3 और 4, यानी कि एक दिन में बन रहे हैं कितने, 3 4 7 बन रहे हैं। और अगले दिन की बात करूं तो एक दिन तो बी काम करेगा ए के साथ और अगले दिन सी करेगा, तो ए और सी, तो ए की कैपेसिटी तो 3 और सी की कैपेसिटी कितनी 5, तो यहां जोड़ दीजिएगा 5। और आप देखते हैं कि दूसरे दिन कितना हुआ, 3 5 कितना होता है 8 होता है, तो 7 और 8, यानी कि 2 दिनों में, पहले दिन तो 7 काम हुआ और दूसरे दिन 8 काम हुआ, तो 2 दिनों में कितना काम हो गया, 7 और 8 मिलाकर 15 काम हो गया। समझ आइएगा कि 2 दिन में 15 काम हो चुका है। मुझे करना कितना है, तो टोटल वर्क पे गया 60 काम करना है, तो 15 काम हो गया है। 15 के हिसाब से 60 तक पहुंचना हो तो किसका गुणा करेंगे आप, तो आप बोलते हैं 4 का गुणा, तो मैंने बोला इसमें भी 4 का गुणा करो, तो 2 चौक 8 दिन में जो है पूरा काम हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन कहता जाता है, अगर हम उसको फॉलो करें तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 155, लिखा हुआ है कि ए अकेला
किसी कार्य को 16 दिनों में, बी 12 दिनों में कर सकता है। ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर काम करते रहें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है ये मैं दे रहा हूँ होमवर्क में। कहाँ? होमवर्क में। आपको होमवर्क का आंसर करके लिखना है। होमवर्क आंसर करके ABCD 4 ऑप्शन में से कोई सा भी देना है। मैं सभी का आंसर देखूंगा कितने मित्रों को ये चैप्टर समझ में आया, कितने लोग इसको क्लियर कर पाए। और ये आपकी टाइप सारी कंप्लीट हो चुकी है। आज आपका चैप्टर एंड समझिए, है ना, क्योंकि कल से आपकी जो है प्रीमियम बैच स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन लोगों ने संपर्क कर लिया है वो प्रीमियम बैच में ऐड हो जाइएगा। अब आपका जो है प्रीमियम बैच स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं थोड़ी सी जानकारी और आप लोगों को दे दूं कि कल से स्टार्ट है, यानी कि 20 मई से जो है आपकी प्रीमियम बैच स्टार्ट है। तो जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं उसमें हो जाइएगा, और जो लोग बचे हुए हैं उनके लिए भी यहाँ पर डेली चैप्टर चलाया जाएगा। तो प्रीमियम बैच में अगर ऐड होना हो तो यहाँ इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ स्टार्ट होगा 15 नहीं 20 मई से स्टार्ट हो रही है ना, कल से। ठीक है, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग ज्वाइन हो गए हैं उनको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, एक एक चीज क्लियर होगी उसमें, एक एक चीज बिल्कुल वास्तविक तरीके से करवाई जाएगी। और यहाँ जो बचे हैं लोग उनके लिए भी डेली 1 घंटे का सेशन में लाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर डेली आपके प्रीवियस ईयर के पेपर, फिर MPSI के मॉक टेस्ट, MPSI के प्रैक्टिस सेट, सारी चीज़ें यहाँ पर चलेगी 1 बाय 1। डेली आपको वीडियो तो मिलेगा, लेकिन चैप्टर वाइज थोड़ा सा प्रीमियम बैच में रहेगा। तो जो लोग ऐड हो चुके हैं बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हम इतने ऐड हो चुके हैं। और ये सारे आपका वीडियो कैसा लगा, होमवर्क का आंसर, सारा कुछ अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार का प्रेम बनाए रखिएगा। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलेंगे कल इसी समय।